कोई आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। देयर इज नो फ्री लंच, अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो फ्री। कोई बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है, आप नोट करें कि ये इसके मुकासद ठीक है। अगर वो खुदा का बंदा या बंदी नहीं है तो बी केयरफुल। आमीन। और कई जो है वो छुपे हुए भेड़िए भी होते हैं, बी वेरी केयरफुल। आमीन। उसके घर के दरवाजा के पास भी ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। और जो इस तरह अपने आप को बेवकूफ़ी की राहों के लिए पेश कर देते हैं, उनका अंजाम जो है वो मौत है, उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। सो पढ़ें इंसान की किताब को, इन चैप्टर्स को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आपको कैसी रफाकतों में रहना है, आपको विजडम मिलेगी। और यहाँ पर मैं ये बात खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ख्यालात पर अपने चेक रखें। कहिए मैं अपने ख्यालात पर गौर करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। जब ख्यालात आपके ज़हन में है ना बुरे ख्याल, तो उनको फीड ना करें, उनको खिलाएं ना। ख्याल आ सकता है ख्याल, लेकिन आपने उस पर गौर करना या नहीं करना ये आपका चुनाव है। ख्याल आ सकता है, जैसे ही आए आपने कहना नहीं, ये इस ख्याल की वर्थ नहीं है कि मैं इस पर गौर करूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को खुदा में, खुदा के लोगों में, खुदा के कलाम में और वो जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है वहां पर मसरूफ रखें। कहते ना वेला ज़हन शैतान का कार, वेले ना रखें अपने आप को, अपने आप को खुदा में, खुदा के कलाम में, रफाकतों में और वो जो जिम्मेदारियां खुदा ने आपको दी हैं उनमें बिजी रखें। दाऊद कब इस गुनाह में गिरा था? जब वो नहीं कर रहा था जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया था। देखा, जिन दिनों में बादशाह जंग के लिए निकलते थे वो अपने महल में ठहर गया और शाम को महल की छत पर टहल रहा। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जो जिम्मेदारियां खुदा ने आपको दी हैं, आप उनसे पीछे हटेंगे तो फिर एक दरवाजा खुल जाएगा कि इब्लीस आप पे अटैक करे। यू मस्ट बी, आपको उस जगह पर होना चाहिए जहां पर आपको होना चाहिए। अगर आप वहां पर नहीं है तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं, आप खतरनाक जगह पर आ जाते हैं। आमीन। तो क्या बात कर रहे हैं? आपने अपनी रफाकतों को हेल्दी बनाना है। आप वो पर्सन बन जाएं, आप वो शख्स बन जाएं, जिस भी रफाकत में आप हैं आप उसको हेल्दी बना दें। और अगर आपको लगता है कि मैं अभी इस जगह पर नहीं हूं कि ये जो मेरी रफाकत है, मेरा सर्कल है, इसको मैं हेल्दी बना सकूं, स्ट्रॉन्ग बना सकूं, तो स्टेप बैक, वहां से पीछे हो जाए, बजाय कि आप भी उनके जैसे हो जाए। खरबूजा खरबूजों को देखकर राग पकड़ता है ना। इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है कि आज कलाम सुन लिया तो तुम सही कारण टुर पौधे आप लेता देखते फिरते। नो, पहले खुद स्ट्रेंथन करें अपने आप को। आमीन। पहले अपने आप को खुद मजबूत करें। एक बस एग्जाम्पल दे देता हूँ बाइबल में से और फिर हम इसको खत्म करेंगे। डैनियल की किताब किस किस ने पढ़ी हुई है? अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो सिर्फ 12 चैप्टर हैं इसके। कितने? इतनी इंटरेस्टिंग, आप बैठ के पढ़ेंगे, आप एक ही नशिस्त में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रफाकतों का जिक्र है। कौन सी रफाकत?
डैनियल और उसके जो रफीक थे, रफीक का मतलब क्या है? दोस्त, फ्रेंड्स। वो कौन थे? अच्छा, ये उनके जो नाम सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू हैं, ये उन्होंने रखे थे बादशाह ने। उनके जो हननिया था, मिसाइल था और अजराया था, ये नाम थे। लेकिन पता होना चाहिए, वैसे हम यही लेते, सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू। अब ये कौन थे? उसके फ्रेंड्स थे। और जब डैनियल पर और पूरे जितने भी हकीम थे उन पर मुश्किल आई, तो हवाला निकालिए जरा मेरे साथ। दूसरा बाब, डैनियल की किताब दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत। जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। लिखा था, दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजराया अपने रफीकों को इत्तला दी। क्या लिखा है? अपने रफीकों को। कैसे थे रफीक? जैसा वो था। आमीन। तो ऐसे दोस्तों में आपने, ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल बाइबल में, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आपको रफाकतों की मिलती है। बहुत से असीर थे बाबल में, लेकिन ये जो असीर थे, ये दोस्त कैसे थे? जैसे वो 3 आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं, एक शेरों की मान में जाने के लिए तैयार है। सिर्फ किसके लिए? खुदा के लिए। आमीन। इसका मतलब है, जब आप अंडर प्रेशर भी हैं, be faithful. When you are under pressure, be faithful. So ये हुक्म दे दिया गया कि सारे हकीमों को कत्ल कर दिया जाए, सारे जितने भी नजूमी हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई। डैनियल को भी ढूंढ रहे थे, डैनियल ने मोहलत मांग ली और फिर क्या किया? अपने रफीकों को, अपने दोस्तों को इतला दी। और क्या लिखा है? ताकि वो इस राज के बाग में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को सब डेफिनेटली उन्होंने प्रेयर की। क्या लिखा? फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। हालेलुया। तो जब अच्छी रफाकतें होती हैं तो फिर आप मौत के चुंगल से भी निकल सकते हैं। यू विल गेट हेल्प। आमीन। और यहाँ पर यही नहीं है, आगे देखें मजेदार बात, इसी चैप्टर की 49वीं आयत देखें। जब उसने बादशाह को ताबीर वगैरह सारा कुछ बता दिया, तो बादशाह ने लिखा है, 48वीं आयत से पढ़ता हूँ, बल्कि 47वीं आयत से, ताकि आप समझ सकें। लिखा, बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया। क्या लिखा है? दानियल को, और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमानरवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी इनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू को बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। तो यहाँ पर दानियल जो है वो अकेला ही सरफराज होकर नहीं बैठ गया। क्या उसने किया? उसने बादशाह से दरख्वास्त की और उसके फ्रेंड्स को भी, क्या लिखा है, उनको भी क्या किया गया? बाबल के सूबा की कार परदाजी पर उनकी भी प्रमोशन हुई। आमीन। सो जब आपकी रफाकतें हेल्दी होंगी, एक चीज और आपको नजर आएगी,
जब आप हेल्दी रफाकत में है तो जो आपके साथ लोग होंगे वो आपकी तरक्की चाहेंगे भी और आपकी तरक्की से खुश भी होंगे। आमीन। जब आपकी तरक्की से कोई खुश नहीं हो रहा, यू आर नॉट इन, आप दुरुस्त फेलोशिप में नहीं हैं। आमीन। अगर आपकी कोई तरक्की नहीं चाहता, आप दुरुस्त फेलोशिप में नहीं है। वो बज़ाहिर तो आपके साथ है लेकिन उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रे फॉर दैट। हालेलुया। सो सीक योर फेलोशिप्स। अपनी फेलोशिप्स को देखें, अपनी रफाकतों को देखें कि क्या आपकी रफाकतें आपको खुदावंद की ओर करीब लेके जा रही हैं। क्या आपकी रफाकतें आपके उस बुलावे की तरफ आपको मजीद आगे बढ़ा रही हैं। क्या आपकी रफाकतों की वजह से आपकी तरक्की हो रही है। अगर नहीं तो उन रफाकतों को दुरुस्त करने के लिए दुआ रोज़े में ठहरें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके बस का क्या की बात नहीं, अभी ये आपके लिए मुश्किल है, आपको खुद अभी मजबूत होने की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ से अपने आप को निकालें और एक ऐसी रफाकत में अपने आप को पुट करें जो खुदा ने आपकी तरक्की के लिए रखी है। प्रे फॉर, ऐसे ही रैंडमली ना चुन लें, दुआ करें इसके लिए। खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपको कहेगा स्टे देयर, खुदा आपको कहेगा नहीं, यहाँ से अपनी रफाकत को पीछे कर लें। आमीन। खुदा इस्लाम के वसीला से हमें बरकत।